हेलो। हाय। राधे राधे। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण ऑल ऑफ स्टूडेंट। यशवंत फौजदार आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल लोहार भजन क्लासेस में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आज के वीडियो में हम राजस्थान विकेंद्रीकरण यानी पंचायती राज अधिनियम से संबंधित टॉप इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं, जो आपके लिए और आरपीएससी एग्जाम महत्वपूर्ण होने वाले हैं। जो हमारी नेशनल टेस्ट सीरीज चल रही है, उसके अंतर्गत विकेंद्रीकरण पंचायती राज के बारे में बताने जा रहे हैं। पहला क्वेश्चन है आज का, हरीशचंद्र माथुर राजस्थान राज्य लोक प्रशासन संस्थान कहाँ पर स्थित है? हरीशचंद्र माथुर राजस्थान राज्य लोक प्रशासन संस्थान कहाँ स्थित है? इसकी स्थापना कहाँ पर की गई है? जयपुर, उदयपुर, अजमेर, जोधपुर, अलवर, भरतपुर, बीकानेर, उदयपुर। तो जल्दी से जल्दी कमेंट कीजिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इसका आंसर आपके अनुसार क्या राइट होने वाला है। देखिए, इसका जो सही आंसर रहेगा वो जयपुर और उदयपुर रहेगा। पहला वाला ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। हरीशचंद्र माथुर राजस्थान राज्य लोक प्रशासन संस्थान जयपुर व उदयपुर में स्थित है। नए पंचायती राज अधिनियम के पारित होने का वर्ष कौन सा है? 1992, 1994, 1995, 1996। तो नवीनतम जो पंचायती राज अधिनियम पारित किया गया उसका वर्ष कौन सा मेरे प्यारे विद्यार्थियों? तो वो किया गया 1994। दूसरा वाला ऑप्शन यहाँ पर राइट रहेगा। निम्न कथनों पर विचार कीजिए 73वें संविधान संशोधन के अनुसरण में। 73वें संविधान संशोधन द्वारा कौन कौन से कथन है उन पर विचार करना है, उसके बाद आंसर देना है। ये पंचायती राज अधिनियम राजस्थान में 23 अप्रैल 1994 में लागू किया गया था। ये सही है। राजस्थान कब लागू हुआ था? 23 अप्रैल 1994। भारत की बात करें तो 1993 में हो गया था। ग्राम सभा का वर्ष में 2 बार आयोजन अनिवार्य है। ये भी यहाँ पर राइट है। इसकी व्यवस्था की गई थी। वर्ष में ग्राम सभा कितने अधिवेशन होंगे, आयोजन होंगे? 2 बार। पंचायती राज के सभी स्तरों पर महिलाओं को 1/3 आरक्षण अनिवार्य किया गया है। ये भी यहाँ पर सही है। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लिए भी 1/3 आरक्षण अनिवार्य है। ये यहाँ पर गलत हो जाएगा। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लिए 1/3 आरक्षण अनिवार्य नहीं है। ये व्यवस्था थी इसमें। देखिए, आंसर क्या रहेगा? उपरोक्त कथनों में कौन सा सही है? नीचे दिए गए कूट के आधार पर सही उत्तर चुनना है। तो ए, बी, सी। तीसरा वाला ऑप्शन यहाँ पर राइट रहेगा। पंचायत राज व्यवस्था है स्थानीय सरकार की, स्थानीय स्वशासन की, स्थानीय प्रशासन की, ग्रामीण स्थानीय स्वशासन की। तो पंचायती राज का संबंध किससे है? ग्रामीण स्थानीय स्वशासन से है। चौथा वाला ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। भारत में 24 अप्रैल को हर वर्ष राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के रूप में मनाया जाता है। यानी पंचायती राज की शुरुआत कब हुई थी? 24 अप्रैल से हुई थी। इसीलिए 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस संशोधन के द्वारा देश में पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई थी। यह व्यवस्था त्रिस्तरीय थी, यानी इसके कितने स्तर बताए गए थे? 3 स्तर: ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद। तो ग्रामीण जो पंचायती राज अधिनियम है उसके अंतर्गत 3 स्तर बताए: ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद। 2 अक्टूबर 1959 को सर्वप्रथम राजस्थान के किस जिले में पंचायती राज व्यवस्था का उद्घाटन हुआ था? यानी अगर भारत की बात करें तो भारत में सर्वप्रथम पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत कहाँ से हुई थी? राजस्थान से हुई थी। तो कौन से जिले से हुई थी ये बताना है। अजमेर, नागौर, सिरोही या जोधपुर। देखिए, 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान पंचायती राज व्यवस्था की जो शुरुआत हुई थी वो नागौर में की गई थी। दूसरा वाला ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। जिसके उद्घाटन किसने किया था? जवाहरलाल नेहरू ने। देखिए, आधुनिक भारत में प्रथम बार तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू द्वारा राजस्थान के नागौर जिले के बगदरी गांव, ये गांव का नाम भी याद रखना, ये पूछा जाता है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये। बगदरी गांव, नागौर कौन सा गांव था? बगदरी गांव में
इसकी शुरुआत हुई थी 2 अक्टूबर 1959 को। पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई थी। महिलाओं को पंचायतों में आरक्षण भारत विधान में संशोधन करके दिया गया, वह है 1992 का 17वां संशोधन, 1992 का 73वां संशोधन, 1992 का 76वां संशोधन, 1994 का 77वां संशोधन। महिलाओं को पंचायती राज आरक्षण भारत में विधान संशोधन करके दिया गया, यानी कौन सा कानून या संशोधन करके किया गया था? इसका जो आंसर रहेगा वो 1992 73वां संविधान संशोधन, दूसरा वाला ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। 74वें संविधान संशोधन की बात करें तो इसमें नगरीय स्वशासन से संबंधित बात की गई थी और 73वें में ग्रामीण शासन, ये भी ध्यान में रखना है। राज्य सरकार निर्मल ग्राम पुरस्कार योजना के अंतर्गत चयनित पंचायतों को कितनी राशि पुरस्कार देती है? राज्य सरकार के द्वारा निर्मल ग्राम पुरस्कार योजना जो शुरू की गई है उसमें चयनित पंचायतों को कितनी राशि पुरस्कार स्वरूप प्रदान की जाती है? 5 लाख, 1 लाख, 3 लाख, 2 लाख। देखिए यहाँ पर कितनी निर्मल ग्राम पुरस्कार योजना में 5 लाख पुरस्कार राशि दी जाती है पंचायतों को। पहला वाला ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। निर्मल ग्राम पुरस्कार योजना के अंतर्गत एक पंचायत समिति के निम्नतम कितनी ग्राम पंचायतों को यह पुरस्कार प्राप्त होता है? एक पंचायत समिति की निम्नतम कितनी ग्राम पंचायतों को यह पुरस्कार दिया जाता है? निर्मल ग्राम पुरस्कार योजना 5 ग्राम पंचायत, 10 ग्राम पंचायत, 12 ग्राम पंचायत या 15 ग्राम पंचायत। तो एक पंचायत समिति की 10 ग्राम पंचायतों को दिया जाता है। दूसरा वाला ऑप्शन यहाँ पर सही रहेगा। पंचायती राज चुनाव में शैक्षणिक अनिवार्यता संबंधी विधेयक पारित करने वाला पहला राज्य कौन सा था? पंचायती राज चुनाव में शैक्षणिक अनिवार्यता संबंधी विधेयक पारित करने वाला पहला राज्य कौन सा था? गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश। ये कौन सा था? राजस्थान। दूसरा वाला ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। राजस्थान पंचायती राज संशोधन विधेयक 2015 के अनुसार चुनाव लड़ने के लिए क्या अनिवार्य किया गया था? 2015 में गांव में खुद का पक्का मकान, पुत्र होना, घर में स्वच्छ शौचालय होना, इनमें से कोई नहीं। प्रत्येक घर में स्वच्छ शौचालय की बात की गई थी। तीसरा वाला ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। राजस्थान पंचायती राज द्वितीय संशोधन 2015 में न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता चुनाव लड़ने के लिए क्या रखी गई थी? देखिए कौन सी योग्यता रखी गई थी? 5वीं, 8वीं, 10वीं या 12वीं। तो यहाँ पर जो योग्यता रखी गई थी वो रखी गई थी 8वीं पास। दूसरा वाला ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। पंचायत राज चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता शौचालय अनिवार्यता संबंधी विधेयक राज्य विधानसभा में कब पारित किया गया था? 17 मार्च, 27 मार्च 2015, 5 दिसंबर 2015, 20 अक्टूबर 2015, 20 दिसंबर 2015। तो कब किया गया था मेरे प्यारे विद्यार्थियों? देखिए इसका जो सही आंसर रहेगा वो कौन सा रहेगा? 27 मार्च 2015 रहेगा। पहला वाला ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। अशोक मेहता समिति का गठन कौन से वर्ष किया गया था? क्योंकि पंचायती राज से संबंधित थी अशोक मेहता समिति। पंचायती राज व्यवस्था संबंधी इन्होंने सुधार की जो बात की गई थी 1970, 1972, 1975, 1977। तो अशोक मेहता समिति का गठन 1977 ईस्वी में किया गया था। चौथा वाला ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। अशोक मेहता समिति का गठन दिसंबर 1977 ईस्वी में अशोक मेहता की अध्यक्षता में किया गया था। बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिशों के आधार पर स्थापित पंचायती राज व्यवस्था में कई कमियां उत्पन्न हो गई थी। इन कमियों को दूर करने और सिफारिश करने हेतु अशोक मेहता समिति का गठन किया गया था। बलवंत राय मेहता समिति है उसका गठन हुआ था 1957 में। उसके बाद 1977 में अशोक मेहता समिति का गठन किया गया था उसकी सिफारिश कमियों को दूर करने के लिए। किस पंचवर्षीय योजना में विकेंद्रीकृत
नियोजन को प्राथमिकता दी गई? विकेंद्रीकृत ये जो नियोजन है उसकी व्यवस्था को प्राथमिकता दी गई थी। कौन सी योजना थी? तीसरी, चौथी, पांचवी या पहली? तो देखिए, विकेंद्रीकृत नियोजन की प्राथमिकता दी गई थी पांचवी योजना में। तीसरा वाला ऑप्शन पर राइट हो जाएगा, जो कि इंदिरा गांधी के समय। राजस्थान में पंचायत समिति का प्रधान अपना इस्तीफा किसे देता है? मुख्यमंत्री को, ग्राम विकास अधिकारी को, महापौर को, जिला प्रमुख को? देखिए, पंचायत समिति का प्रधान की बात की गई है, तो प्रधान किसको देता है? जिला प्रमुख को देता है। चौथा वाला ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। किसको देगा? प्रधान। अगर सरपंच की बात करें तो सरपंच किसको देता है? तो ग्राम विकास अधिकारी को। सरपंच किसको देगा? सरपंच। और उप सरपंच और पंच होते हैं वो किसको देते हैं? ग्रामीण विकास अधिकारी को। राज्य सरकार ने राजस्व से विभिन्न मामलों के लिए पंचायत राज स्तर पर लोक सुनवाई अधिकारी के रूप में अधिसूचित किया। सरपंच, जिला प्रमुख, पंचायत सचिव, इनमें से कोई नहीं। तो किसको किया जाता है इसमें? राज्य सरकार ने राजस्व से विभिन्न मामलों की पंचायती स्तर पर किसी लोक सुनवाई के अधिकारी के रूप में नियुक्त किया है? तो वह पंचायत सचिव को। तीसरा वाला ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। राजस्थान राज्य में सादिक अली समिति का संबंध किससे रहा था? सादिक अली समिति पंचायती राज व्यवस्था के अध्ययन से, ग्राम पंचायत के विकास से, ग्राम विकास समिति से, उपयुक्त सभी थे। सादिक अली समिति पंचायती राज व्यवस्था के अध्ययन से संबंधित थी। पहला वाला ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। सादिक अली समिति का गठन 1964 में किया गया था। पंचायती राज व्यवस्था में सुधार हेतु सुझाव देने के लिए राजस्थान सरकार द्वारा यह समिति गठित की गई थी। पंचायतों को संवैधानिक आधार दिया गया था। कौन से अधिनियम के द्वारा दिया गया था पंचायतों को? 73वां संशोधन 1992, 72वां संविधान संशोधन, 75वां संविधान संशोधन, 78वां संविधान संशोधन। जो पंचायती राज व्यवस्था की जो शुरुआत हुई थी वो 73वें संविधान संशोधन 1992 द्वारा हुई थी। पहला वाला ही ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा, जिसके आधार पर पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दिया गया था। जिस समिति की सिफारिश पर देश में पंचायती राज लागू किया गया था उसके नेतृत्वकर्ता कौन थे? जवाहरलाल नेहरू, भीमराव अंबेडकर, बलवंत राय मेहता, राजेंद्र प्रसाद त्रिवेदी। तो बलवंत राय मेहता समिति। तीसरा वाला ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा 1957। बलवंत राय मेहता को लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की दिशा में उनके योगदान के लिए उन्हें पंचायती राज का वास्तुकार माना जाता है। पंचायती राज का वास्तुकार किसको कहा जाता है? बलवंत राय मेहता को। राज्य में एक ग्राम सभा बनती है। पंचायत सर्किल में आने वाले गांव के पंजीकृत मतदाताओं से, एक जिले में आने वाले गांव के पंजीकृत मतदाताओं से, संभाग के सभी गांवों को मिलाकर, आसपास के 8-10 गांवों को मिलाकर। एक ग्राम सभा का जो निर्माण होता है वो कहाँ से होता है? तो वो होता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, पंचायत सर्किल में आने वाले गांव और गांव के पंजीकृत मतदाताओं द्वारा ग्राम सभा का गठन होता है। पहला वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। यहाँ पर आपके निःशुल्क टेस्ट सीरीज और सभी जीके से संबंधित क्लासेज निःशुल्क उपलब्ध कराई जाती हैं ऑन योर यूट्यूब चैनल लोहागढ़ बजरंग क्लासेज पर, जो आपके लिए सभी एग्जाम में महत्वपूर्ण होने वाली हैं। जय हिंद,